गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग? वेल, लीवर के ऊपर कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे। मुझे पता है कि आप लोगों को हेल्थ के ऊपर भी एडवाइजेस चाहिए होती है, तो मैं क्या कर रहा हूं अपने लीवर को सही करने के लिए, वो मैं आपसे कुछ आज डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा लीवर है वो स्टेज 1 डैमेज हो गया, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट जो SGPT लेवल्स हैं वो काफ़ी बड़े हुए थे। ऑलमोस्ट 128 जो कि 45 होने चाहिए। सेल्स मेरे मरे हैं, कुछ कुछ 3-4% सेल्स मर चुके हैं लीवर में। तो अब क्या होता है, स्टेज 1 में 3-4% होता है, स्टेज 2 में 10% से ऊपर होता है शायद, है ना। तो लीवर एक ऐसी चीज़ है जो सेल फील करता है, रीजनरेट होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप उसको कुछ उसमें टिश्यूज निकालें कुछ उसमें से, तो टिश्यू रीजनरेट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो लीवर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब किसी का मैसेज आता है कि मेरा LDL लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। HDL LDL क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, आज पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से इसके बारे में बहुत तगड़ी रिसर्च कर रहा हूँ और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। तो हुआ क्या कि मैंने अल्कोहल कंज्यूम करना चालू किया, जो कि मैं आप जानते हैं कि वीकली एक बार मैं कंज्यूम करता था। उसी में मेरा लीवर डैमेज हो गया, आप सोचिए। जबकि मेरे दोस्तों में यहाँ वहाँ हर जगह आप देखें रेगुलर लोग पीते हैं, तब भी कुछ नहीं होता उनको, पर हो गया तो हो गया, तो अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता था कि कंजम्पशन के बाद कभी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, रात में मैगी बना ली, तो ये सब मैं करता रहता था। ऑल्दो मेरी बॉडी हमेशा इसको डिक्लाइन ही कर रही थी, हमेशा बॉडी ये कह रही थी कि भैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर मैंने अपने साइंस बॉडी के जो है ना वो सुने नहीं। जैसे कि अल्कोहल पीने के बाद पिछले 3-4 महीने से मुझे डायरिया हो जाता है। अल्कोहल पीने के बाद रात में मुझे डायरिया होना ही है। इसका मतलब जो वाटर रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा अंतड़ियों में हो रहा है। अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही मेरी अंतड़ियाँ, यानी मेरे जो इंटेस्टाइन्स है। तो वो 3-4 महीने से हो रहा था। उसके बाद अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी मेरे गैस की प्रॉब्लम बनती है। अगर मान लीजिए मैंने कभी बियर पी ली, तो बियर से भी गैस की प्रॉब्लम बन रही थी। तो ये पिछले 6-7 महीने से हो रहा था और इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये बताते हुए मुझे खुद अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि मुझे स्टेज 1 लीवर हो गया। स्टेज 1 लीवर, फैटी लीवर स्टेज 1, जो कि बहुत कॉमन है। 100 में से 25 से 30 लोगों के बीच में ये होता है। 100 में से 30 लोगों में है ये, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ बॉडी की टुवर्ड्स, तो मुझे हल्के हल्के पेन उठे तो मैंने उसको अवॉइड नहीं किया, मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया सीधा जाके। तो अब लीवर अगर फैटी लीवर है तो उसको कैसे सही करें? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें? अपने बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन जनरल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसको सुने, नहीं तो शमशान घाट की तरफ आगाज करें, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। मजाक कर रहा हूं। तो क्योंकि शमशान घाट एक ऐसी जगह है, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करना बनता है, जहां पे आपको कभी भी क्लासेस नहीं मिलेंगी, जैसे कि जनरल, थर्ड AC, सेकंड AC, स्लीपर। ये दुनिया AC में बटी हुई है। आप देखो हर जगह आपको जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC यानी क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस ऑफ कंफर्ट। पर शमशान घाट में ऐसा नहीं है कि ये मखमल की लकड़ी है, ये आम की लकड़ी है, या फिर ये उसकी लकड़ी चंदन की लकड़ी है। जहां जो लकड़ी मिली उसके ऊपर जला दिया गया। जो आदमी
पूरी दुनिया में राज करता है, वो आदमी भी शमशान घाट पे जाता है, उसी शमशान घाट पे जो आदमी भिखारी है। जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ये कितने भी घर में रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेस्टिनेशन वही है। वहीं पे एक बेवड़ा मरता है, वहीं पे एक अच्छा आदमी मरता है, वहीं पे बुरा आदमी मरता है, वहीं पे अमीर मरता है, वहीं पे सब वहीं जाते हैं। वहां पे कोई क्लास और कंफर्ट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि ये गरीबों का शमशान घाट है या अमीरों का शमशान घाट है, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। शमशान घाट एक बड़ी अच्छी जगह है, कभी जाइए। वहां से जब वापस आइए तो घर में मत घुसिएगा, मट्टी वट्टी साफ करके आप नहा के घर में घुसिएगा। तो जाना चाहिए। जब आप जाओगे तो मौत को सामने से देखोगे, मौत का रिमाइंडर सामने होना चाहिए। मौत जो है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मौत जो है उसका वो आपके माइंड में हमेशा ऊपर रहना चाहिए कि यह मौत है। जितना आप मौत को लेके बारे में बातें करेंगे, मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में डिस्कशन करेंगे, मृत्यु से डरेंगे नहीं। लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, ये क्या बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। तो यही लोग जो है, ये लोग मरने से पहले कहते हैं हमें हमें बचा लो, हमें नहीं जाना, या हमें ये खिला दो, हमें वो रसगुल्ला खिला दो, लास्ट रसगुल्ला खिला दो, हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा, हमारी बेटी, हमारे बच्चे। कितने लोग मरे हैं इस दुनिया में, कितने लोग मरे पता है आपको? लाखों, करोड़ों, अरबों। और जितने भी लोग मरे हैं दोस्तों, उनकी सबकी बीवी बच्चे थे। आपको प्यार, आपको अटैचमेंट, आपका सारा ध्यान बीवी, बच्चे, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में है। आपका ध्यान मृत्यु पे नहीं है, जो अल्टीमेट आगाज है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है आपका। मृत्यु के ऊपर ध्यान देना। मृत्यु को दोस्त बनाना है, मृत्यु को दुश्मन नहीं बनाना है। जीवन से हमें प्यार है, मृत्यु से हमें घृणा है, यह नहीं करना है। मृत्यु एक, मुझे पता है कि जैसे अभी आप डेथ बेड पे हैं, मृत्यु शैया पे हैं, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें उस वक्त काम नहीं आती। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब मरने वाले हैं तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको कैसे मरना है, क्या सोच के मरना, अपना माइंडसेट कैसे रखना है मरने वक्त, वो क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो क्वालिटी कभी भी किसी के अंदर भी आ सकती है। अब आ रहे हैं फैटी लीवर पे। क्या चाय है, चाय नहीं, वैसे चाय, कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी अच्छी चीज़ होती है, चाय मना हो चुकी है, चाय मैं पीता ही नहीं हूँ। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, जिसमें शुगर नहीं होती, कुछ नहीं होती है। चलिए, फैटी लीवर कैसे होता है? पहले आपने खाना खाया, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, आप डीप फ्राइड खा रहे हो, ये सारी चीज़ें एलडीएल पैदा करती हैं, यानी एलडीएल की मात्रा जो है वो बढ़ाती हैं। एलडीएल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल जो होता है वो गुड फैट होता है, उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एचडीएल ज़्यादा है तो एलडीएल को काटेगा, और अगर एलडीएल ज़्यादा है तो एचडीएल को काटेगा। एलडीएल जो है वो प्रोसेस्ड फैट से आता है, वो बैड फैट है। एलडीएल लेवल्स कभी भी हाई होंगे आपके तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसमें आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टरी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है आगे चल के। और हार्ट अटैक ये मत सोचो 45 के बाद होगा, आजकल हार्ट अटैक 30s में हो रहा है, 20s में हो रहा है। तो डाइट को दोस्तों बहुत ज़रूरी है सही रखना। इसका भी कहीं ना कहीं कारण वो है कि लोग दुखी हैं। जब लोग दुखी हैं, रेस्टलेस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो लोग जाते हैं कहाँ पे? अपना स्ट्रेस निकालने, या तो सेक्स करते हैं या तो खाना खाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नशा करते हैं, कुछ लोग तीनों करते हैं। तो तीनों जो करता है वो जल्दी मरता है। अब मैंने, जब मेरे साथ हुआ तो मेरा कोई एसजीपीटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, मेरा 128 है। और अब मैं पिछले 3 दिन से क्या कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ।
तो जब मैं डायग्नोज हुआ कि भैया आपको स्टेज 1 फैटी लीवर डैमेज है, तो मैंने कहा ये तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कहा ये शर्म आनी चाहिए, मतलब 30 की उम्र में अगर ये हो रहा है तो बहुत गंदी चीज़ है ये। मैंने मतलब कुछ गलत किया मैंने, और मैंने उसके एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्या करना, मैंने क्या किया, ये समझना ज़रूरी है पहले। देखिए फैटी लीवर किसी को भी, 19 साल 20 साल के केसेस आ रहे हैं फैटी लीवर के, कि मतलब फैट पहले चर्बी में जमता है। यूजली नॉर्मल वही है कि फैट चर्बी में जमता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फैट अगर चर्बी में जा रहा है और अगर आप ओवर वेट हैं तो वो फैटी लीवर जो बनने लगेगा, आपका फैट लीवर में जाके लीवर को डैमेज करने लगेगा, जिसमें अल्कोहल सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें अल्कोहल जो है वो इतना बड़ा फैक्टर है, इसकी कोई हद नहीं है। अल्कोहल अगर लें तो महीने में एक बार लें, हफ्ते में एक बार मत लें, अगर मॉडरेट करना भी चाहते हैं। और मेरे हिसाब से अगर जब बीमारी चल रही तब तो छोड़ ही दें। तो फैटी लीवर जो है वो एचडीएल के लेवल्स को गिराता है और एलडीएल के लेवल को बढ़ता है। एलडीएल कैसे बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, जे पूड़ी, पराठा, बर्गर, मीठा शुगर, ठीक है, वाइट शुगर, वाइट राइस, ये सब कुछ खाने से एलडीएल बढ़ता है। देखिए यूजली ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बच्चों में अगर आप मॉडरेटली खा रहे हैं फास्ट फूड तो नहीं आता, लेकिन अल्कोहल के साथ अगर बच्चे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 20-30 साल के बच्चे हैं तो कंसीडर कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिवर। सो अब सवाल यह आता है कि हाउ शुड आई टेक केयर अबाउट इट। तो एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये सब देखिए खाने को खाने से नहीं काटा जाता है। कई लोग कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, खाने को खाने से नहीं काटा जाता। पर हम पहले खाने पे बात कर लेते हैं, अच्छे से खाने पे बात कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो रिफाइंड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल नहीं। घी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्त है घी आपका ये अमूल और ये गोवर्धन ना हो। घी अगर आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, कहीं गाँव वाँव से मंगा सकते हैं फ्रेश घी, या 2,000 रुपये का एक ब्रांड है उसका घी आता है, वो मंगा सकते हैं, तो वो अच्छा है। घी जो है वो गुड फैट में आता है, घी एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल जो अगर वो बढ़ गया तो जिंदगी झंड है, और एचडीएल अगर बढ़ गया तो जिंदगी आबाद है। तो एचडीएल जरूरी है आपके शरीर में होना, अगर एचडीएल नहीं है आपके बॉडी में तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई लोग फैट खाते हैं, फैटी, और सोचते हैं फैट फैट काटो, फैट काटो। फैट अच्छा होता है, गुड फैट क्या होता है समझना जरूरी है। घी जो है वो गुड फैट है, आप अपने बच्चों को घी दें, ज़्यादा मत दें। कई माएँ आधा कटोरी घी और आधा कटोरी दाल अपने बच्चों को परोस के खिलाती हैं, ये ना करें। ओवर ईटिंग बच्चे को मत कराएं, जब बच्चा खाना मांग रहा है तो ही बच्चे को खाना, जबरदस्ती खाना मत दें। खुद अपने पति को आप या खुद को कैसे मेंटेन करना है घर आपको, या समझना है वो पहले समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं ऑयल पे। रिफाइंड ऑयल जो है ये आधे आधे ज़्यादा देश को ले डूबेगा। इससे घटिया जिंदगी में कोई ऑयल नहीं देखा मैंने। रिफाइंड ऑयल वैसे मैं नहीं खा रहा हूं, काफी टाइम से नहीं खा रहा था। रिफाइंड ऑयल में आपका जो एलडीएल की मात्रा है वो ज्यादा होती है, यानी जो बेसिकली, अब इसको ये समझना जरूरी है, पूफा मूफा क्या होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए ऑयल में, और सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ये दोनों आपके दुश्मन हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, बर्गर में ट्रांस फैट होता है, समोसे में ट्रांस फैट होता है, मैगी में ट्रांस फैट होता है। मैदा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए मैं पिछले 10 साल से जिम कर रहा हूं,
लेकिन उसके बाद भी मेरे को फैटी लिवर हो गया, जो कि ऑर्गन डिजीज है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूं, और थोड़ा सा इसको ना सीरियसली लेना पड़ेगा। अब मस्टर्ड ऑयल जो है, जो फॉर्च्यून का आ रहा है, जो पतंजलि का आता है, जो कच्ची घानी का आता है, जो ये डी से करके कोई कंपनी उसका आता है, ये भी मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, लेकिन इसको ना यूज़ करें। मतलब इसमें बहुत सारी मिलावटें हैं। आप कहीं से एक अगर आप डालेंगे कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, तो एक ब्रांड आता है, टाटा का ब्रांड है वो 100% जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, वो 250 रुपये का है, वो आप मंगा सकते हैं अपने घर में। नहीं तो आसपास कहीं अगर है ना, जहाँ से वो सीड से निकालते हैं, वो फ्रेश आप ऑयल ला सकते हैं। जहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न अप करोगे, तो उसको प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। प्रेस्ड ऑयल जो होता है वो 100 डिग्री 150 डिग्री पे बनता है। तो प्रेस्ड ऑयल नहीं करना है, प्रेशर्ड ऑयल नहीं करना है, सॉरी प्रेशर्ड ऑयल नहीं करना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल का। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको ब्रांड्स दे सकते हैं, 250 रुपये का टाटा का आता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो अमेजॉन पे शायद आपको नहीं मिलेगा। आप डालो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, तो उसमें जो सबसे पहले बॉटल आएगी वो आएगी वही उसी की, तो वो मस्टर्ड ऑयल आप लेना स्टार्ट कर दें। नहीं तो आसपास जाएं, सर्च करें मस्टर्ड ऑयल नियर मी, आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी तो जहाँ पे वो मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, फ्रेश मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। वो भी प्रेशर्ड ही होता है, कोल्ड प्रेस नहीं होता, बट वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, उनका 70 डिग्री 60 डिग्री तक रहता है। तो वो दैट इज अ गुड ऑयल, आप वो खा के देखें, दैट इज मच बेटर देन फॉर्च्यून और ये सब जो ऑयल है। तो ऑयल में पूफा और मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये दो है ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी चीज में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा है, तो समझ जाइए कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को देखने के लिए इंग्रेडिएंट्स पे आप देखें। बिस्किट्स हो गए फॉरेन में, जो बाहर के बिस्किट्स हैं, इसमें पाम ऑयल होता है, डोंट टेक एनी बिस्किट्स। ठीक है, कार्ब्स जो है, लिवर डैमेज में कार्ब्स बहुत जरूरी, कार्ब्स जो है वो नहीं लेना है, जितना हो सके उतना कार्ब्स और शुगर कम करें। कार्ब्स क्या हो गए, व्हाट आर कार्ब्स? नो अमाउंट ऑफ पोहा, नो चावल, यू कैन टेक व्हीट, मतलब उसमें भी कार्ब्स होते हैं, बट डोंट गो फॉर राइस। राइस की जगह मिलेट्स ले सकते हैं आप, मिलेट्स टाइप करेंगे, मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है, वो ले सकते हैं आप। अगर कभी भी खाना है तो ब्राउन राइस रखें, तो वो हफ्ते में एक बार खाएं। देखिए, ये जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस समझना जरूरी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे शुगर हो गई, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स लेने होंगे। जैसे कि अगर रोटी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको लेने हैं। कार्ब्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्ब्स आप वाइट ब्रेड ले रहे हो, वाइट राइस ले रहे हो, वाइट शुगर ले रहे हो, ये सब जो है कार्ब्स बहुत ख़राब होते हैं इसमें। ये बिस्किट खाना, मैदा खाना, पिज़्ज़ा खाना और ये समोसे खाना, ये सब कार्ब्स होते हैं, सब कार्ब्स होते हैं। डोंट टेक कार्ब, बिकॉज होता क्या है, जब आप खाते हो तो कार्ब्स और शुगर का जो मालिक है वो लिवर है, समझना है। सबसे पहले आप जब खाते हो तो अंतड़ियों में जाके अब्जॉर्प्शन होता है, खाना जाता है आपकी पेट की थैली में, उसमें वहाँ पे वो उसके जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड है जो पेट का, वो आपके खाने को फर्दर काटता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटे पीसेस में। उसके बाद वो आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। वहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने के बाद वो सीधा, वो जो ब्लड है वो सीधा वहाँ नहीं जाता है ब्लड में आपके, वो आपके सीधा लीवर में जाता है। लीवर क्या करता है, उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्स करता है। तो मेडिसिन खाओगे तो लीवर के पास जाएगी, दारू पियोगे तो लीवर के पास जाएगी, खाना खाओगे तो लीवर के पास जाएगा। वो क्या करेगा, टॉक्सिन्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है उसमें से, और उन टॉक्सिन्स को फिर वो क्या बोलते हैं, फ्लश आउट करता है थ्रू किडनीज एंड थ्रू CO2 जो आप छोड़ते हो नाक से।
इसीलिए दारू पीने के बाद नाक से महक आती है, बिकॉज सांसों से महक आती है, बिकॉज वो वहां से रिलीज करता है उसको। तो पहले हमें क्या समझना है कि लीवर का काम जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी जो टॉक्सिसिटी है खाने में या किसी भी चीज को, आप मेडिसिन अगर आप खा रहे हो तो उसको बड़ी जल्दी वो पकड़ेगा। तो क्या करता है लीवर का काम है, जो एनर्जी आई यानी जो जो चीनी आपने खाई या जो आपने कार्ब्स खाए उसको एज अ ग्लूकोज फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है लीवर अपने अंदर। वही जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज फिर वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होने लगता है, ज्यादा ग्लूकोज अगर आप ले लोगे तो एक कार्ब्स और जो शुगर है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो शुगर है, ये आपका सबसे बड़ा किलर है। और जितने भी ये ट्रांस फैट आइटम्स हैं, जितने भी ये सैचुरेटेड फैट आइटम्स हैं, ये सब कुछ पिज्जा, बर्गर, इडली, सॉरी इडली तो अच्छी है, ये आपका फ्राइड इडली और ये समोसा और ये मोमोज और जितनी भी चीजें आप ये बाहर का खा रहे हो, और घर में भी जो आप पका के खा रहे हो, ये मत सोचो घर में आप बड़ा अच्छा पका रहे हो, घर में आप रिफाइंड में पूड़ियां पका रहे हो, डोंट गो फॉर पूड़ी। आप पराठे खाते हो, डोंट गो फॉर पराठे। अगर पराठे खाने ही है तो घी से आप थोड़ा सा उसको करें, लेकिन घी भी ज्यादा मत डालें, क्योंकि घी भी एक मात्रा में ही आपका अच्छा रहेगा। हर समय घी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एलडीएल को बढ़ाती हैं। और ये एलडीएल कहां मौजूद होता है? ये होता है लीवर में। और लीवर में जो एक और फॉर्म, एक उसका जो दूसरा नाम है एलडीएल का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। तो ये सब चीजें आपको समझना है। अब इसको हेल्दी कैसे रखें, अब ये पूरा आपने समझ में आ गया कैसे होता है। तो अंतड़ियों में खाना जाता है, खाने का जो अब्जॉर्प्शन है, वो अब्जॉर्प्शन पहले लीवर से होके जाता है, वो लीवर से होके जाता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। तो लीवर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अब क्या करना, अगर आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट मतलब नॉट ओबीस, ओबीस है तो भी, और ओवरवेट है तो भी। ओवरवेट मतलब आपका जो बीएमआई है वो 25 के नीचे होना चाहिए। मेरा जो बीएमआई है इस समय करंट स्टेज पे 29 है, 29, और 30 पे मेरा ओबीस लग जाएगा। तो मैं 4 लेवल ऊपर हूं। मेरा जो वजन है इस समय 95 किलो है। अभी तो नहीं है, अब तो 93 हो गया आज, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका ट्रीटमेंट कैसे किया मैंने, मतलब कर रहा हूं अभी भी, चल रहा है अभी भी। और मैं बिल्कुल इसमें, अगर मैंने हल्का सा भी अपने ब्रेन को वो सोचा ना कि अरे ठीक है लेट गो कर देते हैं, गया खत्म, वापस मैं उसी हैबिट में चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो स्टेज 1 फैटी लीवर जो है वो कई लोग को हो रहा है। स्टेज 2 भी रिकवरी पॉसिबल है उसमें, स्टेज 2 में भी। स्टेज 3 जो है वो फाइब्रोसिस है, यानी सिकुड़न और टाइटनेस। और स्टेज 4 जो है वो सिरोसिस है। फिर उसके बाद या तो लीवर फेलियर होता है या कैंसर होता है। तो स्टेज 3 तक भी कई लोग आ जाते हैं वापस। स्टेज 2 तक मैक्सिमम लोग वापस आ जाते हैं। स्टेज 1 में अगर आप बरतेंगे तो 100% आप वापस आ जाएंगे, पीछे आएंगे तो स्टेज 2 तक मत ले जाना इसको, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। ये मत सोचना स्टेज 2 में करेंगे, ठीक है। स्टेज 1 में ही सुधर जाओ। और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही ये बड़ी यूनिक बीमारी है। तो 100 में से 30 लोग को हो रही है। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सुबह उठिए, सबसे पहले तो आप पानी में हल्दी डाल लीजिए 1 चम्मच गर्म पानी में, या गर्म पानी नहीं है तो उसमें सफ़ेद दूध डाल दीजिए। टोन्ड मिल्क होना चाहिए, नॉट क्रीमी मिल्क, टोन्ड मिल्क, क्योंकि क्रीम मिल्क में फिर आपका एलडीएल और एसडीएल का इशू होगा। टोन्ड मिल्क लीजिए, उसमें विदाउट शुगर तो लेना ही नहीं है। शुगर उठा के बाहर फेंक दो, शुगर उठा के बाहर फेंको। अभी जाओ किचन में और उसको उठा के बाहर फेंक दो डिब्बे सहित। मम्मी कुछ भी बोलते रहे, बोलते रहने दो, कह दो भैया नहीं हो पाएगा। और जो घर में शुगर खा रहा है उससे बोल दो भैया शुगर मत खाओ, शुगर खाना बंद कर दो, नहीं तो जिंदगी झंड है। शुगर सबसे पहले वो ग्लूकोज बनेगा, उसमें एलडीएल का सबसे बड़ा मतलब, शुगर एलडीएल बढ़ाती है सीधा सीधा बहुत खतरनाक लेवल पे। और ये जितना भी अब ये सब खा रहे हो ये भी सब शुगर ही होता है। ये जो बर्गर, पिज्जा, प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हो, मैगी, ये सब शुगर है।
ये सब शुगर ही है, ये एक शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन शुगर ही अल्टीमेटली वो कन्वर्ट शुगर में होता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? तो मैं पहले क्या करता था कि मैंने ये खाया वो खाया ये खाया, मुझे कहा सब छोड़ दिया मैंने। सुबह आपको उठना है, खाली पेट प्लेन मिल्क में या गर्म पानी में, मैं गर्म पानी लेता हूं, हल्दी डाल लेनी 1 चम्मच। उस हल्दी में आप चाहे तो हल्का सा काली मिर्च का पाउडर डाल लें, हल्का सा, जिससे उसका डाइजेशन अच्छा हो सके। और अगर दूध में ले रहे हैं तो मत डालें, पानी में ले रहे हो डालें हल्का सा, उसको पी लें। ये कोई भी करेगा, जिसका नहीं भी है वो भी पिए, उसके लिए अच्छा है। ये आपका सुबह का मामला सेट हो गया। उसके बाद सुबह आपको चालू करना है 1 किलोमीटर से, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैक्स तक आपको रनिंग करनी है। रनिंग आपको कैसे करनी है? शुरू में वॉक करना है, उसके बाद फिर रन करना है, फिर वॉक करना है, फिर रन करना है, फिर वॉक करना है। मतलब वॉकिंग इज रेस्ट। शुरू का जो वॉक है वो वार्म अप करेगा, ये रनिंग करनी है। उसके बाद आपको आना है, रात के भीगे हुए चने रखे होंगे, उन चनों को आप बारीक करके या तो सलाद बना के खा सकते हो, अंकुरित चनों की बात कर रहा हूं मैं। और अगर सलाद बना के नहीं खाना है तो उन चनों को बॉईल कर लें। अंकुरित चना मतलब हरा वाला दाल नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर आप बॉईल करने वाले हो अगले दिन, तो हरी वाली दाल को बॉईल मत करना, या कर भी लेना तो थोड़ी सी जल्दी मैस्ड अप हो जाती है, तो एक ही सीटी लगाना उसमें और जल्दी से निकाल लेना। सिर्फ चनों को बॉईल करें, बॉयल चने निकालें, उसको कटोरी में डालें, उसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट डालें, सफ़ेद वो मत डालें, नमक, सोडियम बहुत होता है उसमें। रॉक सॉल्ट खरीद लें जाके अभी, वो डालें, और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल लें और थोड़ा सा टमाटर डाल लें काट के, और उसके बाद उसको एज अ नाश्ता करें। नाश्ते में ये सब नाटक नहीं होने चाहिए, पोहा और पराठा, कचौड़ी, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोहा लोग कहते हैं हेल्दी है, वो उसके लिए बता रहा हूं जो आदमी फैटी लीवर से नहीं है। आप फैटी लीवर में आ चुके हो तो पोहा इज कार्ब्स, डोंट हटाओ। फैटी लीवर वालों को कार्ब्स नहीं लेना बिल्कुल भी। चाय की जगह ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पिए। चाय में शुगर नहीं होना चाहिए, और अगर चाय पीना भी चाहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बिल्कुल या तो एकदम हल्का उसमें शहद डाल लें या गुड़ की चाय पिए, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कम गुड़। क्या आप पी रहे हो बस, ठीक है चलो पी लिया, एक ये कर लें। ध्यान रहे कि इसमें आपका, अगर आप ग्रीन टी पीना चाहते हैं, ग्रीन टी पी लें, बड़ा अच्छा है। अगर सुबह आपने चाय पी रखी है गुड़ वाली, छोटे गुड़ वाली, हल्के गुड़ वाली, पूरे दिन आपको शुगर नहीं लेनी कहीं भी, याद रखना कि ये नहीं शाम को भी चाय पी रहे हैं। ये आपका सुबह का मामला सेट हो गया। अब हम आपको 2-3 चीजें और बता देते हैं। अगर आप चने की जगह चना खा खा के बोर हो जाते हैं, तो आप उसमें बेसन का चिल्ला, उसमें आप क्या करिए कि तवे पे 2-3 बूंद घी की डालें, मस्टर्ड ऑयल मत डालें, मस्टर्ड ऑयल अगर है अच्छा वाला तो वो डाल लें। और या तो आप मस्टर्ड ऑयल खाएंगे या तो ऑलिव ऑयल खाएंगे। ऑलिव ऑयल इज नॉट गुड बिकॉज दे आर, इट्स फ्रॉम पेरिस एंड फ्रांस। बोलते अच्छा है बट वो हमारे इंडियंस के लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन अच्छा वाला होना चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा एकदम एक पूरा चम्मच ही डाल दिया आपने 1 या 2 बूंद डालें। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए एक पाउडर डालें। पाउडर में आप थोड़ा सा प्याज काट दें, उसमें रॉक सॉल्ट डालें, उसमें आप शिमला मिर्च चाहें तो शिमला मिर्च डाल लें, टमाटर डाल लें, और उसको फेंट लें, उसका पेस्ट बना लें, और फिर आप उसको खा सकते हैं, उसको चिल्ला बना के, या चीला बताते हैं, हमारे यहाँ चिल्ला बोलते हैं यूपी में। चिल्ला बनाओ भैया, तो चिल्ला वाला बना के आप खा सकते हैं उसको। ये आपका एक नाश्ता ही हो। पहला नाश्ता क्या हुआ? सुबह उठना है। एक हो गया आपका अंकुरित चना ड्राई, ये आप कभी खाना है, मन है आपका, आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। दूसरा हो गया आपका बॉइल्ड चना विद सैलेड, जो मैंने बताया सैलेड बना के उसको खाना है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तीसरा हो गया आपका बेसन का चिल्ला, ये आपने खा लिया। इसके बाद एक और डिश होती है, वो है ओट्स उपमा। ओट्स उपमा भी आप अगर आप चाहें तो खा सकते हैं। ओट्स उपमा कैसे बनता है, क्या बनता है, उसमें कुछ ज़्यादा नाटक नहीं है। फिर एक है कि आप
बनाना और उसमें से थोड़ा सा मिल्क लेके वो और बनाना आप साथ में खा सकते हैं। तो ये कुछ नाश्ते के ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। नाश्ते में मैगी नहीं लेनी है, नाश्ते में कोई भी मैदा नहीं लेना, बिल्कुल छोड़ दो मैदा, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना। देखिए आप कहोगे ना अरे सर बहुत मुश्किल है, मैं आपको सच बताऊं मुझे भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जब आदत पड़ जाती है ना तो आप कर सकते हो। या तो एक एप्पल खा लें, एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सुबह उठें एक एप्पल खाएं, साथ में ब्लैक कॉफ़ी ले लें। ब्लैक कॉफ़ी में अगर घी डालना चाहें एक चम्मच घी डाल सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये आपने ले लिया। अब मेन आपका ये डाइट सेट हो गई, अब आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो आपको रिड्यूस करना है। शाम को जो है दोपहर में आपको जो खाना खाना है वो भी उसमें भी ध्यान रखना है। जो भी खाना आप खा रहे हो, एक रोटी ले लो, रोटी में हल्के हल्के घी लगा लो, उसके साथ आप दाल खाएं, तड़के वाली दाल मत खाएं, नॉर्मल दाल खाएं। नॉर्मल आलू की सब्जी या पालक ले लें, पालक बहुत अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेने, उसमें सल्फर जो है वो ज़्यादा होती। मेथी की सब्जी हो गई, पालक की सब्जी हो गई, ये आप कर लें। इसके अलावा साथ ही साथ आप ये ऑलमंड्स वगैरह जो है ये भी इसको भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ये फाइबर होते हैं इसमें। और किशमिश मत खाएं, डोंट गो फॉर किशमिश, राइट। ये आपका हो गया शाम का, आपका रात, ये आपका दोपहर का खाना हो गया। कुछ भी आप ले सकते हैं दोपहर में भी, शाम को भी आप मतलब डिनर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, रोटी, मिलेट्स इन फॉर्म ऑफ राइस, नो राइस, नो, एब्सोल्युटली नो राइस, नो वाइट राइस। इनफैक्ट आई डोंट लाइक ब्राउन राइस ऑल्सो, आई विल नॉट रिकमेंड फॉर फैटी लीवर। नॉर्मल आदमी है, उसको ओवरवेट है, वो कम करना, वो अपना ब्राउन राइस पे आ सकता है, बट ब्राउन राइस लेना ही नहीं है, ठीक है। मिलेट्स लो, मिलेट्स अच्छी चीज़ है। मेक श्योर दैट वहाँ पे पालक हो, मेक श्योर दैट वहाँ पे कोई वो पनीर भी, देखिए पनीर भी कई लोग बहुत चाव से खाते हैं कि पालक पनीर कर लें, क्या नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, आप पता करोगे आपको पता है फैटी लीवर में डेयरी प्रोडक्ट्स जरा उतना अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है और वो एलडीएल भी क्रिएट करता है। तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोहिबिट बोला गया है, थोड़ा कम रखा, बहुत कम रखो। और मांस, मच्छी वैसे अच्छी है, बट मांस तो बिल्कुल नहीं लेना आपको, ठीक है। मांस आप नहीं खा सकते, कोई भी मांस हो। तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं एग्स भी नहीं खा रहा हूँ अभी। अगर एग्स कभी खाने आपको आदत लगी हो एग्स खाने की, तो एग योक मत खाएं, वाइट खा लें, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंटेन करें। अब जब ये आपने डाइट मेंटेन इतनी करी है, अब आप जाएं दौड़ें, अब आप जाएं जिम करें। सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा, खाने से खाना नहीं काटा जाता है, ठीक है, खाने से खाना नहीं काटा जाता। लोग कहते हैं ये पी लो, वो खा लो, ये पी लो, वगैरह, कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने कर लिया। अब रात में जब भी खाना खाएं उसके बाद थोड़ा चलें, फिर रात में सोएं आराम से। ये आपका पूरा दिन सेट हो गया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे आपको फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में स्वाद आने लगेगा, जो आपको मैगी में आता है, इसमें आता है। फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ है, एप्पल बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रेप्स बहुत अच्छी चीज़ है इन सब के लिए। डोंट गो फॉर मैंगो, मैंगो हैज़ अ हाई ग्लूकोज लेवल। यू कैन गो फॉर वाटरमेलन, उसमें भी थोड़ा सा होता है, बट पाइनएप्पल इज़ अ वेरी नाइस फ्रूट, एप्पल इज़ वेरी नाइस। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। कर्ड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कई लोग पूछते हैं कि कर्ड का क्या सीन है। कर्ड ले सकते हो, बट मॉडरेट लो, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली वो डेयरी से निकल रहा है। तो ये सब करें। और बिल्कुल भी आप सोचिए, आप ये सोचेंगे ना एक पराठा खा लूं, समझ लीजिए कि आपका एलडीएल फिर बढ़ेगा। आप एक भी पराठा नहीं खा सकते हो, एक भी पूड़ी नहीं खा सकते कि एक बाइट खा लिया मैंने, 2 बाइट खा लिया, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा टेस्टी ये फास्ट फूड खाना खाते हैं तो आपका जो कर्मा है अंदर शरीर में, जो हैबिचुअल पैटर्न है, वो डिस्टर्ब होता है। वो चाहे एक पीस खा रहे हो आप, तो आपको जो अल्टीमेटली जो स्वाद आने वाला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, वो नहीं आएगा आगे चल के, और फिर आपकी हैबिट टूटेगी, वापस आप फास्ट फूड पे कूदोगे। तो फास्ट फूड छोड़ो, प्रोसेस्ड फूड छोड़ो, और भैया ये खाओ। मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने देख लिया। अल्कोहल छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो महीने में 1 बार कर लो,
या बियर पे आ जाओ, डोंट गो फॉर एल्कोहल। एक दो बियर कर लो, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा 8% 9% होती है। डोंट गो फॉर अल्कोहल व्हेन यू हैव फैटी लीवर, इट्स गोइंग टू इंक्रीज सो मच दैट यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। ओके, एंड बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर जब स्टेज 4 पे पहुंच जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है, 25 लाख रुपए का होता है वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहें। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप यही हो, समझ में आया हो आपको मैं क्या कह रहा हूँ। टर्मरिक वाटर लेना मत भूलें। कॉफ़ी भी ले सकते हैं, अच्छी चीज़ होती है कॉफ़ी, हेल्प कर रही काफ़ी। चले फिरें, लेटे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही सब हल्का हल्का चलते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। आपको दौड़ना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर अच्छा खासा। देखेंगे आप धीरे धीरे रस मिलने लगेगा आपको। आपको ये लगता है ना रस नहीं मिलेगा इसमें, अरे यार वो मजा तो आएगा नहीं, बोरिंग। अरे भाई वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बोरिंग है सिर्फ, उसके बाद आपको फ्रूट्स में मजा आएगा, है ना। फ्रूट्स और ये सब चीज़ें आप सात्विक चीज़ें करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऑयल के लिए जैसे मैंने बताया, ऑयल आप चेंज कर सकते हैं। घी भी अगर आप चाहें तो बाहर से कहीं मंगा सकते हैं। और भी ब्रांड्स है, 2-2.5 हज़ार में 1 किलो घी मिलता है, वो एकदम प्योर होता है। ठीक है, तो गाय का घी लें, घी अच्छा फैट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।